सो ये ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे सेकंड वाला जो रीडिंग है वो आ नहीं रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं निकला हूँ आज। छोटा सा एक काम है, उस एक छोटा सा काम है, उसके लिए निकला था। तो चलो बोला, मैं मेरा जो टीपीएमएस है बाइक का, उसका रियर व्हील वाला जो सेंसर है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि यूजली मैं टीपीएमएस जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ उसी समय मैं उसको बाइक में इंस्टॉल करता हूँ। अदरवाइज डेली राइड पे, डेली यूज के लिए मैं कभी उसको यूज नहीं करता। तो सवेरे मैं राइड पे जा रहा था तो देखा तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं बोला चलो देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है ऑटोमेटिक। अब इसका कैसा है कि इसको ब्लूटूथ से फिर से कनेक्ट करना बहुत हेडेक वाला काम है। मुझे फिर से वो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, और मुझे जितना मुझे याद है कि तो सेटिंग हो जाने के बाद में डिफॉल्ट डिफॉल्ट आ जाता है बार बार। इसलिए मैं इसको ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। तो मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जब भी मैं, अगर ऐसा कभी हुआ तो इसके दो ही रीजन रहते हैं। या तो सही चलेगा होगा, या तो बहुत दिन तक अगर मैंने टीपीएमएस को यूज नहीं किया उस केस में, या तो फ्रंट व्हील वाला या बैक व्हील वाला जो सेंसर है वो शो नहीं करता है। और जब मैं लंबा राइड पे गया था तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद में एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक चीज़ है इसमें कि ये या तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा या फिर इसका सेल चले गया होगा। तो अभी थोड़ा सा 20 किलोमीटर वगैरह जाना है मेरे को, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर रिकनेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को सेल चेंज करने पड़ेंगे। वैसे तो मैंने अच्छे क्वालिटी के ही सेल डाले थे, बट पता नहीं, शायद हो सकता है सेलर ने पुराने सेल दे दिए हो, तो पता नहीं। बट जितने अभी ऑलमोस्ट ये 1.5 साल के ऊपर में हो गया इसको यूज करते हुए, काफी वर्थ इट है। यानी काम तो करता है। अगर पंचर हुआ होता तो बता दिया होता तो उसने बीप करता है। हवा का भी जो अपडेट है गाड़ी चलाने के बाद में प्रॉपर अपडेट आ जाता है। तो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा ये मेरे को, 3000 का कुछ हुआ ये उस समय में। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। 3000 का मैं या तो हेलमेट ले लेता था, या फिर मैं राइडिंग बूट्स ले गया रहता था तो वो ज़्यादा पुराया रहता था। ये ऐसी चीज़ है कि इसको लास्ट में परचेस करना चाहिए था, पर ठीक है, उस समय में मुझे लगा कि ये ले लेना चाहिए, मैंने ले लिया। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये काम नहीं करता। तो मेरे को तो सही है, सही लगा। लेकिन अगर मुझे आज के डेट में लेना होता तो इसको मैं लास्ट में परचेस करता, यानी सब में पहले राइडिंग गेयर और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ले लिया होता मैंने। जैकेट तो मैंने परचेस करके रख लिया हूँ, ग्लव्स ये वाले यूज़ करता हूँ, और नी गार्ड और एल्बो गार्ड भी है मेरे पास में। तो ये मैंने पहले ही ले लिया था। बस अभी राइडिंग पैंट और बूट्स बचे हुए हैं खरीदना। वो जैसे जैसा बजट आएगा वैसे वैसे एक 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 चीज़ एड ऑन करते जाऊंगा मैं। तो सही है। वैसे आज का वेदर भी बहुत सही है। अभी बारिश नहीं हो रही, बट बारिश आएगी। तो देखते हैं कितने देर में बारिश आती है, कितने देर में नहीं आती है। बट ऐसा एकदम एक्सट्रीम गर्मी के बाद में जब ऐसा थोड़ा सा बरसात वरसात हो जाती है ना, तो बड़ा सही लगता है। तो अभी वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट है, तो अच्छा लग रहा बाइक से घूमने जाने में। ये टीटीएमएस लेने का एक सबसे बड़ा ये है, मेन रीज़न है कि ये वायरलेस है। इसमें कोई, इसको मैंने बैटरी पे अटैच नहीं किया है, और ये एक्सटर्नल वाले सेंसर है, इसमें इंटरनल सेंसर नहीं लगे हुए हैं।
तो ये एक बेनिफिट है इसका, ये वायरलेस है, इसको घर पे एक बार चार्ज पे तो इसको मतलब चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है। मेरा वैसे भी कोई रफ यूज़ नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं पे ऑन करता हूँ, अदरवाइज इसको ऑफ रखता हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। बट सही है, क्योंकि बाइक के बैटरी पे क्यों ज़्यादा लोड डालना, जो इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है बस उसी को ही बाइक पे अटैच करना, बाकी सब जो है वो थोड़ा सोच समझ के करना। क्योंकि आज के डेट के जितने भी BS6 बाइक्स है जिसमें किक नहीं है या फिर जो हैवी सीसी की है, तो वो बाइक्स शुरू नहीं होती है अगर बैटरी डाउन हो गई तो इसलिए बैटरी पे ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता था मैं, तो वही वजह से मैंने ये वायरलेस वाला ऑप्शन चूज़ किया। अदरवाइज इसका एक वायर्ड वर्जन भी था, बट वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं, वायरलेस वाला ही लेंगे। अभी तक के तो ये कनेक्ट नहीं हुआ, देखते हैं थोड़ी देर में। अदरवाइज फिर एक बार सेल बाहर निकल के या फिर वापस से इसको हवा भर के देखना पड़ेगा रिकनेक्ट होता है क्या। बट इतना मुझे मालूम है कि ये खराब नहीं हुआ है, या तो सेल ही गया होगा या तो फिर इसका ब्लूटूथ डीएक्टिव हो गया होगा। पीछे के रियर व्हील का जो सेंसर है उसका, ये दो ही चीज हुई होंगी। और एक चीज है कि ये जो इसके जो सेंसर है, मैंने देखा था कि ये स्पेयर सेंसर इसके मिलते हैं, अगर इनकेस अगर घूम गया तो मैंने अमेजोन पे देखा था कि इसका स्पेयर में सेंसर अलग से परचेस कर सकते हो करके। एक बार हवा डाल के देखूंगा और एक बार सेल निकाल के देखूंगा, अगर जमा तो वो भी दिखा दूंगा कि इसके सेंसर के सेल कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि एक बार मुझे शायद सेल निकाल के उसको ब्लूटूथ से फिर से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। बाकी का अपडेट इसका मैं घर जाके दे दूंगा, और थोड़ा बहुत अगर इसका रिव्यू भी घर जाके मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या है। फिलहाल ये जो है, ये सोलर पैनल्स है इसके छोटे छोटे, और ये सोलर का ये दिखा रहा है चार्ज हो रहा है, सन का सिंबल बना हुआ है। तो चार्ज होते हुए तो दिखता है, लेकिन अब कितना फास्ट चार्ज होता है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अभी तक के ज़रूरत नहीं पड़ी इसको सोलार में रख के चार्ज करने की, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं। और इसकी जो TPMS की जो बॉडी है वो हार्ड प्लास्टिक है, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, क्योंकि ये बहुत बार मेरे हाथ से गिर चुका है इसको डिटैच करते समय में। सो नसीब से कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद भी चालू है, तो दैट्स गुड थिंग। और मैंने अभी तक इसको बरसात में मैंने इसको लगा के देखा नहीं हूँ कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं है, और मैंने इसका मैनुअल भी पढ़ा नहीं था कि ये वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है, क्या है मुझे मालूम नहीं। वैसे भी बरसात में कहाँ इतना ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहता, तो वो एक बार देख लूँगा मैं। और बाकी का जो इसका छोटा मोटा थोड़ा बहुत रिव्यू अगर बचा होगा तो मैं घर जाके बता दूंगा। और इसके सेल कैसे, सेंसर के सेल कौन से साइज के रहते हैं, सेंसर कितने साइज का है वो भी मैं दिखा दूंगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं बाइक पे लगे हुए हैं, वो पीछे का सेंसर, पीछे के चक्के का सेंसर निकालना ही है, तो तब फिर दिखा के भी हो जाएगा। चलो घर पे जाके मैं बाकी का जो ब्लॉग है वो वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सो ये ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे सेकंड वाला जो रीडिंग है वो आ नहीं रहा है। तो पिछले बार तो मैंने न्यू सेल डाला था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो अगर अभी इसका सेल एक बार निकाल के वापस से रीइंस्टॉल करके देखूँगा, और अगर अभी नहीं हुआ तो एक लंबी राइड लेके जाऊँगा गाड़ी, तब देखूँगा
उसके बाद ही न्यू सेल डालूँगा, अदरवाइज़ न्यू सेल नहीं डालूँगा। तो ये इसका सेंसर है, ये दो है, एक अभी भी बाइक पे लगा हुआ है, मैंने उसको निकाला नहीं है। ये सेकंड वाला है जो रियर व्हील में था। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसमें इसको निकालते कैसे, इसमें से सेल कैसे निकालते हैं। इसमें ये रबर बुश है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब गाड़ी में से इसको निकालते हैं, क्योंकि ये कई बार है ना पाइप, जो एयर पाइप होता है, नोज़ल जो होता है उसमें ये रह जाता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको दिखाता हूँ कि इसको इसमें से सेल कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एक ये दिख रहा है, ये इसको पहले निकालना पड़ेगा। ये निकाल दिया। ये अभी इसके साथ एक टूल आया था जो इसको ओपन करने में हेल्प आउट करता है, लेकिन वो अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे मालूम नहीं। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, पकड़ के बस घुमा दो। हो गया, ये ओपन हो गया। कि इस तरह से सेल दिखता है इसका। हाँ, इस सेल का ही थोड़ा सा इशू था शायद से। तो ये इस साइज़ का सेल है ये। अभी मैं कॉइन के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। अभी ये जो सेंसर है, ये जो 5 रुपए का कॉइन है, ऑलमोस्ट उतना है। ये देखो साइज़, ये इतना है। और जाड़े में इतना आएगा। अभी ये सेल को मैं फिर से अंदर डाल देता हूँ। हो गया। इसको इस तरह से और इसको गोल घुमा दो, हल्का सा टाइट कर दो इसको। हो गया। और इसको फिर से लगा दो। एक बार सेट हो जाए। हो गया। ये बोला था ना, ये शायद सेल का ही था, तो ये रिस्टार्ट हो गया। अभी देखो, ये इसका इतना बैटरी अभी भी बचा हुआ है। ये देखो इस तरह से बीप करता है अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये जो बैटरी है, ये मैंने लास्ट चार्ज किया था 1.5 महीना पहले ऑलमोस्ट, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं हमेशा चार्ज नहीं करता हूँ। अभी ये सोलर पैनल है, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सन का ये आता है सिंबल। ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ जहाँ मेरा अंगूठा है, वहाँ पे सन का सिंबल आता है कि अगर ये धूप में अगर आप इसको निकालोगे तो ये यहाँ पे सन का सिंबल दिखाएगा चार्ज होते हुए। ये जो प्लस वाला सिंबल है, ये इसी से ऑन होता है, इसी से ऑफ होता है। ये सेट है। और ये जो है, ये चार्जिंग पिन है। ये टाइप सी नहीं है, यहाँ से चार्ज करना पड़ता है, बट ये टाइप सी नहीं है। अब ये वाटरप्रूफ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, बट ठीक है, कभी और देखेंगे, कभी बरसात में गीले हो गया तो देखेंगे। बट इसके बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, कई बार गिर चुका है लेकिन कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका अगर मैंने ये जो सारे नंबर्स है, ये अगर मैं सेटअप कर लूँ ना और इसको रीस्टार्ट करूँ तो ये वापस से डिफ़ॉल्ट पे आता है। तो इसलिए मैंने इसको सेटिंग करना ही बंद कर दिया इसकी।
तो फिर भी ठीक है, जो नंबर्स है वो तो दिखाई देता है। पहला जो एक नंबर रहेगा वो कॉमन रहेगा, यानी जो भी लास्ट इसने रजिस्टर किया होगा वो होगा प्रेशर, एयर प्रेशर का। और जब तुम बाइक चलाते हो उसके बाद एक वापस से एक रीडिंग आती है, वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है। इसी तरह से बीप करता है जब ये नहीं दिखाता। तो काफ़ी सही है, यानी काम की चीज़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ तभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करता। बट ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जब मैंने लिया था तब 3000 का कुछ था, और अभी पता नहीं इसका प्राइस क्या है। बट मेरे लिए तो मेरे काम की चीज़ है, मुझे जो पर्पस से चाहिए था वो पर्पस सॉल्व हो गया। और ये एक्सटर्नल है, इंटरनल वाला भी आता है, बट मैंने एक्सपल्स में जैसे ट्यूब टायर्स है तो एक्सटर्नल वाला ही काम में आएगा, इंटरनल वाला लगेगा नहीं, इसलिए ये वाला लेना पड़ा। बट एनीवेज इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। और ये मैंने ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैंने अपने पैसे से परचेज़ किया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।